हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे हाथ में है एक काला डब्बा। सबसे पहले तो क्या मुझे कोई बताएगा गेस करके कि ये किस चीज़ का डब्बा है? मैं बेट लगा सकती हूँ किसी को नहीं पता होगा। एक्चुअली ये जो पुराने दौर में ना वीसीआर आते थे, उनकी डिस्क होती थी इस तरह के बॉक्स में। तो ये हमारे घर पे पहले बहुत सारी होती थी, बाय चांस ही मैंने 2 रख ली थी और इनमें मैं ना अपनी मार्कर्स रखती थी जो एक्स्ट्रा होती थी। तो लेकिन ये था ऐसे ही प्लेन, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बहुत क्यूट सा बनाया जाए, मतलब ये प्यारा लगे पड़ा हुआ, एक डेकोरेशन पीस भी बन जाए और चीज़ों को भी स्टोर करे, क्योंकि आम तो ये ब्लैक ही है। तो इसकी जो शेप थी ना वो मुझे बुक से मिलती जुलती लग रही थी। तो मैंने सोचा आजकल जो है ये बुक वाले डेकोरेशन पीस बनाने का बड़ा ही ट्रेंड है, बड़े एस्थेटिक लगते हैं ये, तो क्यों ना मैं भी इसको एक बुक बनाऊं। तो फिर मैंने जो है उस पर बुक के लिए थे, बुक के जैसे लगे होते हैं ना, उस पर जिल्द हुई होती है, उस तरह से उस पर जैसो लगा लिया, उसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। और अब बारी आ गई है कि मैं अपनी बुक पर लगाने क्या वाली हूँ। तो ये मेरे पास एक मेरी बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग मैंने करके रखी हुई थी। इस तरह की और भी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है ना, मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अपने पास बना के रखा करती थी, तो अब टाइम आ गया है उनको यूज़ करने का। तो ये एक बारीक से पेपर पर थी, तो मैंने इसे एक वाइट कार्ड पे लगा दिया ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर सकती हूँ, पेपर पीछे से फटेगा नहीं। तो ये एक्चुअली एक है जार जिसके अंदर हैं कुछ पेबल्स और बटरफ्लाइज, वाटर है उसमें, और ये बहुत ही मिस्ट्री जार जैसा है, बहुत ही क्यूट सा है। ओके, तो अब बारी आ गई है इस पेंटिंग में जान डालने की, और जान तो इसमें आएगी कलर्स के बाद। तो ये कुछ इसमें पेबल्स पड़े हैं, इनमें जो है मैं करने वाली हूँ ब्राउन, लेकिन यहाँ पे मैं कैजुअल प्रिंटिंग के कलर नहीं करने वाली हूँ, इसे बहुत यूनिक तरीके से कलर करूँगी ताकि ये नॉर्मल ना लगे, पुराने हो गए हैं वो दौर जो नॉर्मल सी पेंटिंग्स होती थी। और सही बताऊँ तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मैंने अपने हाथ से तैयार नहीं की, इसमें भी मैंने अपना एक जुगाड़ू तरीका लगाया हुआ है। अगर आप लोग भी चाहते हो इस तरह की पेंटिंग्स बनाना तो आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस तरह की पेंटिंग्स भी जो है ना इजीली बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर बनाने में, और ये बहुत ही आसान है, कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और आप बहुत प्यारी प्यारी सी इस तरह की चीज़ें अपने पास बना के रख सकते हैं खुद ही। तो अब जो ये इसके अंदर स्टोन्स हैं इनको मैं कर रही हूँ ब्राउन कलर, और उसमें मैंने किया है येलो। और ये जो बटरफ्लाइज थी ना, उसकी भी बटरफ्लाई के जो पर के बीच में उसकी बॉडी होती है ना थोड़ी सी, उसको भी मैंने जो है ब्राउन कलर कर दिया है। और अब मैं कुछ ढूंढ रही हूँ एक मार्कर पर्पल कलर की, क्योंकि मैंने सोचा है बटरफ्लाइज जो है मैं उनको बनाने वाली हूँ पर्पल, लेकिन पूरा पर्पल नहीं करने वाली कि इसे पूरा पर्पल कर दूँ। पर्पल से जो है ना मैं वैसे दूंगी सिर्फ एक आउटलाइन। और ये ब्रेसलेट तंग कर है क्योंकि हाथ जो है ना डेस्क पर रख कर ही बनाना है, और उसने जो है ना हाथ ऊंचा कर दिया, मज़ा नहीं आ रहा था। तो इस पर्पल कलर से जो है मैं देने वाली हूँ अपने बटरफ्लाइज को आउटलाइन, इसी तरह से सबको दे लूँगी। उसके बाद जो है मैं एक लाइट वाला मतलब पेंसिल कलर जो होती है ना, उनमें से एक पर्पल कलर उठाकर मैंने सोचा इसके परों में करूँगी ताकि ये थोड़ा सा असली वाली बटरफ्लाइज लगें। खैर, जब तक मैं कलर कर रही हूँ आप बताएं आपको ये मेरी बटरफ्लाइज प्यारी लग रही हैं या नहीं। अगर नहीं भी लग रही तो शायद जब कलर पूरे हो जाएं फिर लग जाएं लेकिन मुझे प्यारी लग रही हैं। तो खैर ये आउटलाइन तो हो गई है, और अब ये आ गए हैं मेरे कलर्स। जो डब्बी तो छोटी सी है पर उसके अंदर बहुत सारी पेंसिल्स हैं, और ये जो पेंसिल्स हैं ना ये बहुत पुरानी है, मतलब मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले की ली हुई हैं, इन्हें यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। मतलब पहले मैं एजुकेशन में बिज़ी हो गई थी, तो ये चीज़ें जो है ना मेरी कुछ बहुत पुरानी है, मार्कर्स पेंसिल्स वाला ऑलमोस्ट सारी स्टेशनरी मेरी पुरानी है, कुछ चीज़ें मैंने न्यू ली है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कुछ और लेती जाऊँ चीज़ें, क्योंकि अब एक प्रोफेशनल तरीके में मैं सोच रही हूँ इसको काम को जो है ना आगे लेकर जाऊँ। तो ये देखे पेंसिल्स बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, एक दफ़ा भी मैंने शॉर्पनर भी नहीं किया है, ये वही कलर्स चल रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब मैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होती हूँ तो फिर अब टाइम आ गया है इनको यूज़ करने का, और शायद इस पर्पल कलर को भी मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, और ये है कोई 6-7 साल पुराना। तो खैर इसमें ना मतलब बहुत सारे कलर्स हैं, हर तरह की शेड मिल जाती है, जैसे पर्पल की भी इसमें 2-3 शेड्स होंगी, तो मैं उन सबको ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अब ये मैंने थोड़ा सा डार्क पर्पल उठाया था और इससे मैंने एक बाउंड्री लगा लिया, और ये जो है ना इससे लाइट पर्पल है और बीच में ये करूँ। अब आप लोग कहेंगे ये क्या ड्रामेबाजी है, ये करने की क्या ज़रूरत है, सिंपल पर्पल कलर उठाओ और कर दो, एक ही बात है। लेकिन
जब रियल में मेरे पास है ना जैसे ये, तो ये असल में उसके पर लग रहे हैं कि हाँ ये असल की एक नाजुक सी डिलीशियस सी एक बटरफ्लाई है और ये उसके पर हैं। तो इस तरह से ये प्यारी लग रही है। और ये जो बाकी की बटरफ्लाइज हैं इनके साथ भी जो है ना मैं यही सेम प्रोसेस रिपीट करने वाली हूँ। इस तरह से मेरी ये फिर बटरफ्लाइज बनकर रेडी हो जाएंगे। आप लोगों में से बताएं किसी की क्या क्या हॉबीज़ हैं, कौन अपने फ़ारिग वक्त में क्या करता है। जैसा कि मैं तो अपने फ़ारिग वक्त में जो है ये लेकर बैठ जाती हूँ। इससे जो है ना बंदा बहुत सारी टेंशन से बहुत सारे लेकिन आप अपनी खुद की कंपनी ही इंजॉय करते हो, आपको किसी फ्रेंड की नीड नहीं पड़ती, किसी भी दूसरे बंदे की कि कोई और आए और आपको। तो अब बारी आ गई है इस ग्लास के जो जार है इसमें पानी को भी विजिबल करने की, कि पानी भी दिखे कि ये स्टोन्स कहाँ पे हैं, उनमें प्लांट्स कहाँ पे लगे हुए हैं और ये बटरफ्लाइज कहाँ पे है। तो ये मैं मार्कर चेक कर रही हूँ कितनी तेज़ है। तो पहले मैंने सोचा इसे पेंसिल से ही मतलब इसमें कलर कर दूँ, पर वो दिख नहीं रहे थे। तो आई डिसाइडेड कि जो है ना मैं इन ये जो वाटर के जो बबल होते हैं ना इसको मार्कर से बनाऊं और बाद में पेंसिल उठा के पूरे में रंग कर दूं, तो ये एक पानी जैसा लगेगा। तो ये बाकी के भी जो बबल्स रह गए हैं इनको भी मैं मार्कर से कर दूंगी हाईलाइट। और अब इसमें थोड़ी सी जान आ गई है, बिल्कुल वैसे आई तो थोड़ी सी है, हाँ अब आने वाली है, क्योंकि जब इसमें मैं ये कर दूंगी कलर। पर ये तो कलर दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती ये पेंसिल कलर्स बनाते क्यों, मतलब इतने फीके होते हैं, इतने फीके। बस ये तो शायद छोटे बच्चों के लिए होते होंगे, मुझे तो इसमें कुछ ख़ास नहीं दिखता। हालांकि ये अच्छी कंपनी के कलर्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, कोई जानदार पेंटिंग्स नहीं बनती है, क्योंकि आजकल तो 3D पेंटिंग्स आ गई हैं तो ये कहीं पीछे लाई करते हैं। तो अब जो है ये मैं जो इसमें मैंने एक अपने जार की बोतल को ना रस्सी बांधी हुई है, ये उसकी नोड्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे एक सैंड वाली जार होती है ना, सैंड जार होता है, ये इस तरह वाली है बनाने की मैंने ट्राई की हुई है। तो अब मैं इस ये जो नोड्स लगाई हुई हैं इनको भी रस्सी को कलर करने वाली हूँ। और ये बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि पहले तो बंदा बना लेता है ऐसे, इसको अब हाईलाइट करना जो है सेम वहीं पे वहीं लाइन आए। तो खैर जो भी था ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और ये अब समझ में आ रही है। तो अब जार को जो है एक प्रॉपर मैंने कहा इसे आउटलाइन दूँ, इसको शेप दूँ, पता चले हाँ जी ये जार था। और ये हो गई है खैर फाइनली कंप्लीट। उसको मैंने कट भी कर लिया जार को। और अब मैं अपनी बटरफ्लाइज के लिहाज से मैंने इसके ऊपर भी पर्पल कलर किया है। और अभी ये बुक नहीं लग रही इस पर, अभी समझो मैंने वो जिल्द कर दी है। तो अब ये बुक कैसे लगेगी जब इसके यहाँ पे लगाऊंगी मैं वाइट पेपर। पहले मैंने सोचा इस पर कलर कर दूँ वाइट, पर वो बहुत मुश्किल है, जैसो कि इतनी ज़्यादा लेयर्स लगाओ और फिर कलर, क्योंकि उसका डार्क ब्लैक है बॉक्स का, तो ज़रा मुश्किल लग रहा था मुझे। तो ये पेपर वाला इजी था क्योंकि ये ग्लू अच्छी है, तो इससे ये पेपर ये तो मुझे पता है उतरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और ये पूरा काफ़ी बड़ा भी है, मतलब अच्छे से इसके ऊपर ये पेपर ही सही रहेगा। तो ये फिर मैं इस पर ग्लू लगाने के बाद इसको यहाँ पे स्टिक कर दूँगी इस पेपर की शीट को। ये ना ये देखो ये जैसो गिरा हुआ है, तो ये पेपर के जो है ना ख़राब करेगा। तो मैंने से कहा खुर्च के इसको निकाल दूँ यहाँ से। चलो मैंने ये खुर्च दिया, ये गम है ठीक है। तो अच्छा, तो आप लोग कहेंगे कि हमारे पास तो इस तरह का डब्बा नहीं है, हम ये कहाँ पे अप्लाई करें। तो आप लोग भी अपना जल्दी से माइंड दौड़ाएं अपने घर की तरफ। देखो मैं कोई भी चीज़ जो है ना डेकोरेट करने के लिए बनाने के लिए बाहर से अभी तक कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। जो मेरे घर पे ऑलरेडी सामान पड़ा है ना मैं उसी को ही यूटिलाइज़ करती हूँ। तो आप लोग भी सोचिए आप लोगों के पास ऐसा क्या है जिसको आप भी बुक की शेप दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सोचें और मुझे बताएं कि आपके पास ऐसा क्या है जिसको आप इस तरह की एक बुक की शेप दे सकते हैं। कोई भी छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स हो जिसको आपने ऐसा बनाना है, लाजमी नहीं है कि वो इसी तरह से खुले, वो आम ढक्कन वाला भी हो सकता है। और पर ये आपने बनाकर अपने पास ज़रूर रखना है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। हाँ, और जो लोग ज्योमेट्री बॉक्सेस यूज़ करते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास वो ज्योमेट्री बॉक्स होती है, वो इस तरह की शेप की होती हैं ऑलमोस्ट, तो वो भी उसको जो है एक नई लुक दे सकते हैं या इस तरह की बुक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अपनी हाथ से बनाई हुई चीज़ की बात ही कुछ अलग होती है। मार्केट से बनी हुई चीज़ आपको वो खुशी नहीं दे रही होती जो आपने अपने हाथ से बना के रखी होती है। इनफैक्ट मैं तो जो कोई प्यारी चीज़ बना लेती हूँ, मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ और उसको देखती हूँ और वो बड़ी अंदर से एक खुशी वाली फीलिंग देती है।
तो खैर अब ये जो है रेडी होने जा रहा है। अब ये मैं अपनी ना भांजी की एक बुक मांग के लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई भी कोटेशन कुछ नहीं था कि मैं इसे बुक की जो है एक फॉर्मेट दूँ, और बुक जो है बिना किसी इंग्लिश की कोई वर्ड लिखे तो बनने नहीं वाली थी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था, और ऐसा कि अब लोगों को जैसे कोई और देखेगा फैमिली से भी, वो भी सबसे पहले रीड करेगा, तो मैं इसमें कुछ फजूल नहीं लगा सकती थी, मतलब मीनिंग होना चाहिए। तो खैर, तो ये मुझे एक छोटा सा पेपर उसने दे दिया है, और मैंने उसमें से ये फाड़ ली है कोटेशन, और ये इस पे लगा दी है, और ये है इसकी फाइनल लुक। तो बताएं आपको ये कैसा लगा है।